Now we start our next topic, trigonometric ratios of some specific angles, है ना। स्पेसिफिक एंगल्स में यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स जो हमारे 10th क्लास के सिलेबस में है, और वो एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमारे 10th क्लास के सिलेबस में ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उन सब की वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज इन एंगल्स पर क्या क्या होती हैं। जैसे सपोज 0 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 कितना होता है। इसी तरीके से उनके रेसिप्रोकल्स की क्या वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं तो साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, tan 30, देन उसके रेसिप्रोकल्स cosec 30, sec 30 और cot 30, इन सब की वैल्यूज है। तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल होती है, वो टेबल कंस्ट्रक्ट करना मैं आपको बता रहा हूं कि उस टेबल में इनकी वैल्यूज लिखना सिखाऊंगा, कैसे टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है वो तरीका भी बताऊंगा। साथ के साथ टेबल के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वैल्यूज आई कहां से, ये किस तरीके से डेवलप हुई, ठीक है। तो पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं, क्योंकि 10th क्लास में तो बेसिकली बस हमें टेबल ही आनी चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए ताकि क्वेश्चंस में अप्लाई करें। बट लेकिन हम किसी चीज को जब पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा डेप्थ से पढ़ें, वैल्यूज कहां से आई वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना सिखाता हूं। देखो अब देखो, अब देखिएगा टेबल कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहा हूं, साइन थीटा, थीटा ले लो या एक्स ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब किस पे किसकी क्या वैल्यूज होती हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। नेक्स्ट कॉस की लाइन आती है। तो कॉस क्या होता है, पीछे से रिवर्स लिखना शुरू कर दो। जो आपने साइन वाली लाइन फिल करी है, कॉस के लिए रिवर्स ऑर्डर में सबसे पहले 1, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 और देन 0, ठीक है। तो अगर हमें टेबल कंस्ट्रक्शन करना है स्टार्ट, तो आपको पहली वाली लाइन याद होनी चाहिए, है ना। पहली वाली लाइन करने का भी अभी तरीका बताता हूं आपको कैसे करनी है। आप 0 से लेके 4 तक होल नंबर्स लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4, ये तरीका है। और अब इन सभी होल नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो। तो देखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ये मैं फर्स्ट लाइन याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। अब जब डिवाइड करेंगे 0 डिवाइड बाय समथिंग तो 0 ही रहेगा, एंड ये 1/4, ये 1/2, 3/4 और ये 4 से 4 कैंसिल हो गए 1। अब इन सबका स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और नीचे 4 होता है 2 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन नीचे 4, 2 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो देखो फर्स्ट लाइन आ जाएगी आपके पास 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये फर्स्ट लाइन याद आ जाएगी। जब फर्स्ट आ जाएगी तो कॉस के लिए क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देनी पीछे से। देखो ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब टेन थीटा, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने आपको बताया था टेन थीटा का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। जैसे मुझे tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, यानी मैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू को cos 0 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यूज निकलती जाएंगी इस तरीके से। देखो
तो 10 के लिए 0 डिग्री के लिए साइन अपॉन कॉस, यानी क्या मतलब हुआ 0/1 और 0/समथिंग कितना हो जाएगा 0। फिर जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो 1/2 से डिवाइड होगा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 1/√3, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती रहेंगी। तो 1030 की वैल्यू होगी 1/√3, ऐसी 1045 की वैल्यू, तो 45 वाली साइन और कॉस की वैल्यू डिवाइड कर दो तो सेम है। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, कैंसिल हो गया। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1060 आ जाएगा। 1060 √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 सिर्फ √3 हो गया। 1090 यानी 1/0, साइन बाय कॉस करेंगे तो 1/0। देखो इसको ध्यान से देखना, 1/0 समथिंग अपॉन 0 तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, या इसको हम ND, ND का मतलब नॉट डिफाइंड, पूरा ना लिख के ND भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा 0/समथिंग तो 0 होता है, लेकिन किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 आ जाए 1/0 समथिंग अपॉन 0 तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी। कॉसेक, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो अब 3 लाइन तो बन गई साइन कॉस tan, यही मेन होती है, बाकी तो रेसिप्रोकल्स हैं। कॉसेक की लाइन बनानी तो कॉसेक साइन का उल्टा, अब 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है इस समय, है ना। जब मैं इसे उल्टा करूंगा तो ये 1/0 हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब 30 पे कॉसेक 30, तो जो साइन 30 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल 1/2 का उल्टा 2/1, यानी 2/1 को 2 लिख दे, ठीक है भाई। 2/1 को अपॉन में 1 लिखने की नीड क्या है। फिर 45 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा √2/1, यानी √2 ही लिख दे। फिर cosec 60 यानी साइन 60 की रेसिप्रोकल, तो 2/√3 2/√3, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही तो है, 1 का उल्टा भी क्या हुआ 1/1, यानी 1 ही आ जाएगा। ये होगी cosec 90 की वैल्यू। ऐसे ही sec की वैल्यू फिल करनी है, तो sec सोचो किसका उल्टा होता है, cos का। तो जितनी भी cos की वैल्यूज है वो sec के लिए रेसिप्रोकल कर दो। 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 तो है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1, यानी 1 ही आ जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2/1, यानी 2 ही लिख दो। 0, अब देखो 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 तो होता है, जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/0, और 1/0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद cot थीटा, यानी cot की लाइन, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो tan की वैल्यूज को उल्टा कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, अभी बताया ना 0 के नीचे 1 है और उल्टा करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड। 30 की वैल्यू 1/√3 है तो √3/1, यानी √3 लिख दे। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, और जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक। फिर हमारे पास आता है नॉट डिफाइंड, है ना 1090 पे, तो cot 90 नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड का जब उल्टा करेंगे, है ना, ध्यान से देखो, अब ये नॉट डिफाइंड का केस है, एंड अगर मैं रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दूं तो ये तो ऊपर चला जाएगा 0 और 1 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/∞, है ना। किसका देखना है हमें वैल्यू, नॉट डिफाइंड का उल्टा, तो 1/∞, और 0 क्या हो जाएगा 0। तो देखो नॉट डिफाइंड का उल्टा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज के टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वैल्यूज की। तो ये तो एक तरीका हुआ कि टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। अब ये वैल्यूज आई कहां से वो भी मैं आपको बताऊंगा, इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि ये वैल्यूज कहां से आई, ज्योमेट्रिक वैल्यूज कहते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ज्योमेट्रिक वैल्यूज, और वो कैसे निकली वो भी बताता हूं मैं आपको। तो पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज स्टैंडर्ड एंगल पे क्या क्या होती हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट करने का तरीका और टेबल को एक तरीके से रटने का तरीका भी कह सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको निकालना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम 0 और 90 डिग्री से शुरू करते हैं कि 0 पर एंगल्स की वैल्यू क्या होती है और 90 पर एंगल्स, वो वैल्यूज कैसे आए। तो हमने एक इनिशियल रे ली से ओ ए, ये एक इनिशियल रे ली, और फिर मैंने इसके रोटेशन लिया, रोटेशन में एक टर्मिनल रे होगी, है ना, से बी, ये 2 रे ली हमने। तो 100% जब ये रोटेशन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो यहां एंगल बना होगा से थीटा। तो टे का पॉइंट, अब वैल्यू निकालने का तरीका देखिएगा, टे का पॉइंट पी
एंड फ्रॉम पी ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू ओ ए। इस रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास, है ना। अब ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूं। जब ये टर्मिनल रे, सबसे पहले मैं 0 के लिए बात कर रहा हूं आपको, फॉर 0 डिग्री की बात कर रहा हूं। 0 डिग्री का मतलब है कि थीटा की वैल्यू में 0 पर लेकर चल रहा हूं। जब थीटा 0 होगा, थीटा 0 कब होगा? जब ये टर्मिनल रे इस तरीके से पूरा अगर मैं इसको वापस लेके आऊं तो ओ ए के साथ कॉन्साइड कर जाए, ओ ए के साथ कॉन्साइड कर जाए। जब ये रे ओ ए के साथ कॉन्साइड कर जाएगी तो उस केस में एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 0। और थीटा 0 होने का मतलब है कि जो पी एम वाली लाइन है, पी एम, वो 0 नहीं हो गई। इस समय पी एम का कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट है, लेकिन जिस तरीके से ये वापस आएगी तो पी एम तो खत्म हो जाएगा, यानी पी और एम कॉन्साइड कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से, तो ये पी एम कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ओ एम पी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो अभी मैंने बताया आपको जब एंगल 0 होगा तो पी और एम कॉन्साइड कर जाएंगे आपस में एक दूसरे पर। तो कहने का मतलब ओपी और ओ एम इक्वल, जब रोटेशन होके वापस आएगा तो ओ पी इसके साथ कॉन्साइड कर गया, यानी जो ओपी है वही ओ एम हो जाएगा। एंड कह सकते हैं कि ओपी इक्वल टू ओ एम के इक्वल हो जाएगा। थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा इसके लिए आपको, ठीक है। जैसे ही मैं टर्मिनल रे खत्म करूंगा तो ये परपेंडिकुलर एक तो यहां से लाइन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि टर्मिनल और इनिशियल कॉन्साइड कर जाएगी, तो पी एम तो 0 हो जाएगा बिल्कुल, और पी एम के साथ कॉन्साइड कर जाएगा, तो जितना ओपी उतना ही ओ एम का मेजरमेंट हो जाएगा। तो अब जरा इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं ओ एम पी। अगर मैं आपसे साइन थीटा की बात करूं, है ना, नॉर्मली साइन थीटा क्या होता है? तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मींस साइन थीटा मैंने लिया 0 डिग्री, पहले हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। थीटा अगर मैंने 0 डिग्री लिया तो परपेंडिकुलर कितना है? पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी। तो साइन 0 डिग्री, पी एम की वैल्यू तो देखो ये रही, पी एम कितना है? 0। जब थीटा 0 था तो पी एम 0 था, अपॉन ओपी, और 0 अपॉन समथिंग 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी आ गई? 0। यही थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 0 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसी ट्रायंगल में cos थीटा देखो तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मींस cos 0 डिग्री, तो बेस हमारे पास है ओ एम और हाइपोटेन्यूज है ओपी, ठीक है। तो cos 0 डिग्री, ओ एम किसके इक्वल था? अभी तो बताया था ओ एम और ओपी आपस में इक्वल है, तो ओ एम की जगह रिप्लेस करके ओपी लिख दें, और ओपी है ही, तो देखो cos 0 डिग्री पे कितना हो गया? 1 था यहाँ पे। ओ एम और पी एम इक्वल, ओपी इक्वल नहीं थे, तो मैंने ओ एम की जगह रिप्लेस करके ओपी लिख दिया, ओपी से ओपी कैंसिल, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos 0 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं टेन थीटा, तो टेन का तो हमें केस पता है, टेन तो साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। तो यानी अगर मैं टेन 0 डिग्री की वैल्यू देखूं तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री पे देखो कितना है? 0, और cos 0 डिग्री पे कितना है? 1। तो यहां से tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो टेबल में चेक करो, tan 0 डिग्री पे 0 होता है। हम इसको ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं tan थीटा की वैल्यू अगर चाहें तो। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप यहां से भी निकाल सकते हो, तब भी 0 ही आएगी। देखो थीटा 0 डिग्री पे, परपेंडिकुलर पी एम और बेस ओ एम, और tan 0 डिग्री के लिए पी एम की वैल्यू देखो कितनी है? पी एम है 0 अपॉन ओ एम, और 0 अपॉन समथिंग 0, तो tan 0 डिग्री पे 0। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, साइन बाय कॉस की हेल्प से भी निकाल सकते हो। तो ये तो बात हुई 0 डिग्री के लिए, है ना, ये बात हमने करी 0 डिग्री के लिए। तो 0, अब इनके रेसिप्रोकल्स भी देख लो चलो साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। साइन का रेसिप्रोकल cosec, तो cosec 0 डिग्री की वैल्यू, तो साइन का जब उल्टा करेंगे तो 0 के नीचे इस समय 1 है, उल्टा करोगे तो 1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। देखो आप चेक कर लो, cosec 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड था। cos का उल्टा sec, तो sec 0 डिग्री की वैल्यू 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहता है। चेक कर लो, sec 0 डिग्री पे 1 था। tan 0, तो यानी cot, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot 0 डिग्री पे कितना होगा? 0 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 है, और 0 का उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0, इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। चेक करो cot की वैल्यू यही होती है, ठीक है।
तो इस तरीके से रेसिप्रोकल्स भी आ गए। तो ये तो हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 पर वैल्यू। तो ऐसे आई हैं ये वैल्यूज जो हमने अभी टेबल में लिखी थी। अब मैं आपको बताता हूँ 90 डिग्री के लिए वैल्यूज। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं इसको यहां से रब करूंगा, देखिए अब इसको ध्यान से देखो, फिर वही है, एक इनिशियल रे, टर्मिनल रे और एंगल हमारे पास थीटा है ना। अब हम जो बात कर रहे हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं। थीटा कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। अब देखो थीटा को अगर 90 होना है तो ये जो टर्मिनल रे है उसको बिल्कुल सीधा यहां आना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से, एक तरीके से मैं ये लिख सकता हूं कि हमारी जो ये टर्मिनल रे है बी, वो यहां आ जाए किसी तरीके से, तभी तो होगा ये, है ना, थीटा 90 डिग्री का। अब सोचो जब हमारी ये वाली रे जैसे जैसे पास आएगी, है ना, थोड़ा सा सपोज मैं यहां बना रहा हूं कि ये और आगे ले गया मैं इसको, टर्मिनल रे को से बी, तो ये पी पॉइंट यहां आ जाएगा कहीं, है ना। तो परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये परपेंडिकुलर ओ एम थोड़ा पास आ जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा इसको, रे को, तो फिर मेरा परपेंडिकुलर और थोड़ा पास आ जाएगा। तो एम पॉइंट यहां आ गया। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये ओ बी बिल्कुल रोटेट होकर यहां बी पर पहुंच जाएगा। जब बी पर पहुंच जाएगा तो आपका बेस खत्म, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो तो थीटा 90 हो ही गया। तो ये जो एम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था वो बिल्कुल ओ पॉइंट पर आ गया। तो ओ एम एन, ओ एंड एम कॉन्साइड कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे कब? व्हेन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाए? 90 डिग्री में, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए टर्मिनल रे हमारी। तो उस केस में ओ और एम कॉन्साइड कर देंगे। जब ओ एम और कॉन्साइड कर गए तो ओ एम की वैल्यू 0 हो गई, ओ से एम तक का तो मेजरमेंट ही खत्म हो गया क्योंकि दोनों मिल गए आके। ओ एम की वैल्यू बिल्कुल यहां पे खत्म हो गई, ठीक है। तो सपोज वो यहां कहीं आ जाएगा पी पॉइंट से पी डैश, से पी डैश। ये वाली बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है, या हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई जो आपका ओपी है वो इक्वल हो जाएगा पीएम के। होगा नहीं होगा भाई? ये ओपी है ना, और ये पीएम है। ये पी जब बिल्कुल यहां शिफ्ट आ जाएगा तो पी और एम, मैंने कहा ना ओ और एम कॉन्साइड कर गए, तो पी पॉइंट तो यहां पहुंच गया, डैश नहीं है सॉरी, पी पॉइंट तो यहां पहुंच गया। और ये या तो इसको पीओ कह दो या पीएम कह दो, क्योंकि एम और ओ कॉन्साइड कर रहे हैं। तो ओपी और पीएम बराबर तो होगा आपस में जब थीटा 90 होगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखो, अब मैं ये सब रब कर रहा हूं, ये तो एक समझाने का तरीका हुआ। जिसे ना समझ में एक दो बार देख लेना, थोड़ा सोचो, आप लोग भी सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो फिर दोबारा से मैं इसी ट्रायंगल की बात करता हूं। इन ट्रायंगल ओपी एम साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये था साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन इस समय 90 की बात चल रही है, थीटा को 90 ले रहे हैं। तो परपेंडिकुलर देखो कौन है? पीएम अपॉन, और हाइपोटेनियस कौन है? ओपी, ओपी। तो साइन 90 के केस में अभी तो मैंने बताया ओपी और पीएम इक्वल होंगे आपस में, तो हम पीएम की जगह दोबारा ओपी लिखते हैं और नीचे भी ओपी है। तो देखो साइन 90 और ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, कितना हो गया? 1। चेक कर लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन 90 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास, ठीक है। ये रेसिप्रोकल भी साथ के साथ लिख लेता हूं, कॉसेक 90, 1 का उल्टा 1 ही होगा भाई, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 1/1 फिर दोबारा 1 ही रहेगा। तो कॉसेक 90 की वैल्यू टेबल में चेक करो 1 होती है। फिर यहीं से कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और थीटा इस बार हमने लिया 90 डिग्री। तो देखो बेस कौन है? ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ओपी। तो जब थीटा की वैल्यू 90 थी तो उस केस में ओ एम 0 था, है ना। जब यहां पहुंच गया तो ओ एम वाली लाइन खत्म हो गई, कितनी वैल्यू हो गई थी? 0। तो ओ एम तो हो गया 0 और अपॉन ओपी, और 0 अपॉन समथिंग 0। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चेक कर सकते हो। और कॉस 90 0, तो यहीं से इसके रेसिप्रोकल की भी लिख दो, सेक 90, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 के नीचे 1 है, और जब उल्टा करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड। टेबल में देख लेना सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड।
अब हमें चाहिए टेन थीटा, टेन भी तो रह गया, टेन थीटा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर पी एम और बेस ओ एम। तो ध्यान से देखो, टेन 90 इज इक्वल टू पी एम अपॉन ओ एम। ओ एम तो जीरो है, जब थीटा की वैल्यू 90 थी तो ओ एम कितना था, जीरो, और टेन 90 इज इक्वल टू समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, ये आ गया, ठीक। और अगर ये आ गया तो इसके साथ कॉट थीटा की भी आ जाएगी, यानी कॉट 90, टेन का रेसिप्रोकल, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा मैंने आपको बताया तो जीरो होता है, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, जीरो। तो ये 90 पर आ गई, तो फिर आ गए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 1 2 3 4 5 6। तो ये 0 और 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है, आप इनको मैच भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज इस तरीके से निकली हैं। अब आप वीडियो को पॉज करें, इसके बाद में आपको 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यूज और बताता हूँ कि कैसे आई हैं।